तो जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने अपने बाहुबली स्टार प्रचारकों की धाकर लिस्ट जारी कर दी है, सूची जारी कर दी है। अब इन बाहुबली दमदार जिताऊ टिकाऊ स्टार प्रचारकों के बारे में आज जानेंगे, जिनमें पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, अगड़े भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर हैं, अन्य जातियां हैं। साथियों, अखिलेश यादव सबको कॉम्बिनेशन बनाकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबको एकदम से सम्मोहित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ये सुबह से लिस्ट देखकर बौरा रही है। उसकी हालत खराब है कि अब क्या होगा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। दरअसल अखिलेश यादव ने 9 सीटों पर दमदारी से पिछड़ों को टिकट दिया है, दलितों को टिकट दिया है, मुसलमान भाइयों को टिकट दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी अंदरूनी दल बसपा और ओवैसी चचा परेशान है। चाहे वो कुंदरकी हो, करहल हो या फिर आपका मान के लिए सीसामेव हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम दलों में हड़बड़ाहट है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पास है, जो जनता उनको मजबूती के साथ चुनाव जिताने जा रही है। चलिए जान लेते हैं वो कितने नाम हैं और वो कौन नाम हैं जो अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनको दिया है। बाहुबली भी हैं, दिग्गज भी हैं, जिताऊ भी हैं और टिकाऊ भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करने वाले भी हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिस्ट लगा दी, आप देख सकते हैं। पहला नाम आता है अखिलेश यादव जी का, जो खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वयं जहां खड़े होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो जाती है, जीना हराम हो जाती है। क्योंकि अखिलेश यादव जब मंच से दहाड़ते हैं महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, तब भारतीय जनता पार्टी की हालत और पतली हो जाती है। दूसरे स्थान पर है प्रोफेसर राम गोपाल यादव। अब इनको चाणक्य है समाजवादी पार्टी के, इनसे कागज में कोई नहीं जीत सकता, यानी नियम कानून में रामगोपाल यादव से कोई नहीं जीत सकता, कागज के बड़े पक्के आदमी हैं। फिर दूसरे स्थान पर आता है आजम खान साहब। आजम खान साहब भले ही जेल में बंद हो, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको स्टार प्रचारक बना दिया है और एक उम्मीद जगी है कि आजम खान साहब जेल से छूटकर चुनाव प्रचार में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर देंगे। क्योंकि आजम खान साहब बहुत ही शानदार वक्ता भी हैं और हर बात को बहुत ही सही तरीके से जनता में पेश करते हैं। तो आजम खान साहब भी समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, इनको स्टार प्रचारक बना दिया गया है। फिर चलते हैं डिंपल यादव की तरफ। डिंपल यादव जी की सांसद हैं, मैनपुरी की, करहल और तमाम सीसामऊ एरियो पर इनका इंचार्ज रहेगा। बड़ी मजबूती के साथ ये प्रचार करने जाएंगी। और फिर चौथे नंबर पर आता है श्रीमती जया बच्चन का, सांसद हैं, राज्यसभा की, मजबूत हैं, ये भी जनता के बीच में जाएंगी, प्रचार करेंगी, वोट मांगेंगी। अब फिर चलते हैं समाजवादी पार्टी के चाणक्य, मजबूत चाणक्य शिवपाल सिंह यादव। इनके बिना स्टार प्रचारकों की लिस्ट अधूरी है साथियों। अब गोदी मीडिया में लगातार ये सुबह से खबर चल रही थी कि स्टार प्रचारक शिवपाल सिंह यादव को नहीं बनाया गया। अब उन अनभक्तों को, गोदी मीडिया को कौन बताए कि शिवपाल सिंह यादव के बिना स्टार प्रचारकों की सूची एकदम खाली खाली लगता है। जैसे आपके थाली में चावल परोस दिया जाए और दाल दिया ना जाए तो आपको क्या महसूस होगा, वही हाल स्टार प्रचारकों में है। अगर समाजवादी पार्टी तमाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दे, धाकड़ धाकड़ जिताओ जिताओ टिका टिकाऊ, और शिवपाल सिंह यादव का नाम न दे तो एकदम फीका फीका रहेगा साथियों। तो शिवपाल सिंह यादव दमदारी से हर क्षेत्र में डट चुके हैं, मजबूती के साथ, धुआंधार के साथ भारतीय जनता पार्टी का छक्का छुड़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव से मोहब्बत करते हैं तो अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं राम जी लाल जी सुमन, सांसद हैं, महासचिव हैं। अब इनकी जरूरत समाजवादी पार्टी को मैं आपको बता दूं कहाँ है, कानपुर के एरिया में है, शीशामऊ की सीट पर है, करहल में भी है, कुंदरकी में भी है, और तमाम उत्तर प्रदेश में जितने सीटों पर मझवा हो, चाहे खैर हो, चाहे गाजियाबाद हो, बड़ी मजबूती के साथ रामजी लाल जी सुमन जी प्रचार करेंगे। और जमीनी नेता है, हर चीज पता है, लेकिन फेमस नहीं है, आप जान के चलिए। फिर चलते हैं श्यामपाल जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौजूदा जो मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं। और फिर 9वें नंबर पर हैं श्री बाबू सिंह कुशवाहा, जो लगातार अपना परिचय दे चुके हैं, अपने परिचय की आहट का धमक जनता जमीन पर दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है कि समाजवादी पार्टी भाई इतने जानदार टिकाऊ जिताऊ नेताओं को स्टार प्रचारक की लिस्ट में ला दी है, और सबके सब जबरदस्त हैं, सबके सब धुआंधार हैं, सबके सब धुरंधर है। भाइयों, आपको सबसे बढ़िया स्टार प्रचारक कौन कौन लगा, नाम जरूर बताइएगा। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी को, जो सांसद हैं जौनपुर के, उनको समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है और वो अपना ड्यूटी पहले दिन से ही निभा रहे हैं। फिर चलते हैं हरिंदर मलिक, जो सांसद हैं मुजफ्फरनगर के, उनकी ड्यूटी कहाँ लगी है, मीरापुर चुनाव में लगी है,
कुंदरकी चुनाव में लगी है और पूरे उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर लगेगी। लेकिन मुख्य वजह कुंदरकी है और मीरापुर है, क्योंकि पश्चिम में आते हैं, मजबूत है, यहाँ पर लगातार दमदारी से प्रचार करेंगे साथियों। फिर चलते हैं लालजी वर्मा जी, जो सांसद हैं अंबेडकर नगर के। इनकी ड्यूटी मान के चलिए करहल में लगेगी या फिर अंबेडकर नगर के जो उनकी सीट है वहां पर लगेगी, कटेहरी में। तो लालजी वर्मा भी जानदार है, शानदार हैं। अवधेश प्रसाद जी जो सांसद हैं मिल्कीपुर के, इनकी भी ड्यूटी, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं हो रहा है इसलिए अखिलेश यादव उनकी ड्यूटी भी यहाँ पर लगाएंगे तमाम 9 सीटों पर। फिर नरेश उत्तम पटेल जी सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इनकी भी शानदार ड्यूटी रहेगी मजबूती के साथ। इंद्रजीत सरोज भी दमदार तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ममता प्रसाद पांडे भी लगातार जनता के बीच में मुखातिब हो रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। रामचंद्र राजभर जी कमाल हैं, शानदार तरीके से प्रचार भी करेंगे, जमीन पर उतर चुके हैं। ओम प्रकाश सिंह भी काफ़ी मजबूती के साथ जखनिया से विधायक हैं, शानदार हैं और जानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करेंगे। श्री कमाल अख्तर जी जो ये भी शानदार हैं, जानदार हैं और ज़बरदस्त हैं। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने 19 दमदार बाहुबली स्टार प्रचारकों की पहली सूची जारी कर दी है उपचुनाव के लिए। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या होगी, क्योंकि स्टूल मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी हमेशा समाजवादी पार्टी को सुबह उठते ही जैसे ही वर्ष मंजन करते हैं तैसे समाजवादी पार्टी को अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी उपस्थिति शून्य है। अगर वो फूलपुर में प्रचार करने आएंगे तो फूलपुर में पक्का समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगर कुंदरकी में प्रचार करने जाएंगे कुंदरकी समाजवादी पार्टी पक्का जीतेगी। यानी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए केशव प्रसाद मौर्य अशुभ है, ये मान के चलिए। आप जो बोलते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी उसका उल्टा होता है। आप चाहे आंकड़ा निकाल लीजिए, चाहे लिस्ट देख लीजिए, उपचुनाव में हो, चाहे विधानसभा उपचुनाव में हो, चाहे लोकसभा उपचुनाव में, आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा और बताइएगा सबसे बढ़िया जबरदस्त झक्कास स्टार प्रचारक आपको कौन लगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।